नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग को कवर करेंगे। देखिए रीजनिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप सभी लोगों का डिमांड भी रहा था और रीजनिंग का देखिए क्या है कि कुछ आपका खास पैटर्न आपका है जहाँ से कि क्वेश्चंस आपके जो है रीजनिंग के अंतर्गत आपका पूछा गया है। बिहार डीएलएड का ऑल ओवर जितनी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो आप देखेंगे कि आपके जो है रीजनिंग में चूंकि काफ़ी सारे आपके टॉपिक होते हैं जो कि कंपिटिटिव एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, लेकिन डीएलएड के अंतर्गत आप देखेंगे तो रीजनिंग का जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आपका लगातार आपका पूछा जाता है, जो आपका टू द पैटर्न आपका टू द सिलेबस आपका जो है चीज़ें आपको दिया गया है, पैटर्न में आपका जो लिखा गया है कि रीजनिंग किस किस टॉपिक से आपके आने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है। और प्रीवियस पेपर में अगर देखा जाए तो जहाँ से क्वेश्चन आपका लगातार आपका रिपीट हुआ था इन सभी को फ्रेंड्स आपका कवर कर लिया गया है। अभी देखिए रिसेंटली एक आपका नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है जो कि 30 और 31 तारीख को जिनका भी एग्जाम था इसको रिसेंटली भी आपका जो है पोस्टपोन्ड आपका किया गया है। नोटिस मैंने अपडेट कर दिया आप सभी लोगों को, अलग से मैंने नहीं होगा तो आपको जो है अपडेट आपको कर देंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और रीजनिंग के सेशन को फ्रेंड्स हम लोग कवर करते हैं। देखिए रीजनिंग में आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है तभी आपका प्रॉपर तरीका से आपका क्लियर हो पाएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि वर्ग 4 से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से आपको बताना है कि ऑप्शन वाला किससे आपका संबंधित आपका होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्ग आपको दिया गया है, वर्ग आपका 4 से संबंधित है। क्लियर है, तो देखिए वर्ग जो हमारा होता है इस प्रकार से आपका होता है। देखिए जिन कैंडिडेट को ये पता नहीं है कि रीजनिंग आपका क्या होता है, जो 10+2 इस बार जो है अभी आप रिसेंटली अगर आपने पास किया हुआ है तो रीजनिंग का आपको नॉलेज नहीं होगा कि रीजनिंग क्या होता है। तो देखिए रीजनिंग क्या होता है कि अपने तर्क के अकॉर्डिंग एक आपका जो है ये आपका सिलेबस रखा गया है, जो आपने जो है तर्क शक्ति के अकॉर्डिंग उसको जो है आप चीज़ों को समझेंगे कि जैसे कि आपका जो है कौन सी चीज़ आपका किससे आपका रिलेट करता है। हालांकि सेशन आपका जैसे कंटिन्यू अभी हो रहा है तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि रीजनिंग आपका क्या होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो है वर्ग आपका है ये आपका 4 से संबंधित है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आपका वर्ग है इसमें आप 4 से संबंधित है, मतलब वर्ग में टोटल कितना भुजा होता है आपका 4 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका रिलेट कर रहा है। तो देखिए त्रिभुज दिया गया है 5, अगर आप त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं तो इसमें आपका टोटल 3 आपका साइड होता है यानी कि 3 भुजा होता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखिए आयत दिया गया है तो आयत में आपका 4 होता है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अष्टभुज की बात करेंगे तो इसमें आपका 8 भुजा होता है, यहाँ पर आपको दिया गया 7 तो ये आपका गलत हो जाएगा। वृत्त में आप देखेंगे तो किसी प्रकार का भुजा का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर आपको 5 दिया गया है तो ये भी चीज़ आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है राइट क्या हो जाएगा, तो बी आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ध्यान रखना कि रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है बिल्कुल आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, बशर्ते आपको पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे इस क्वेश्चन को मैंने अभी आपको कवर कराया तो इससे रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन आपका बनेगा तो इससे रिलेटेड आप बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी पैटर्न आपका है, जो टू द पैटर्न आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है तो इसको कवर किया जा रहा है और मैं मैराथन के रूप में आपको कंप्लीट में रीजनिंग आपको करा दूंगा। ठीक है, ताकि आपकी सारी चीजें आपका क्लियर हो पाए। अगला क्वेश्चन है छात्रों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 18 से आपका जो है 11 आपका हो गया है, तो ऑप्शन आपको छाटना है जिसमें कि आपका जो है अंतर अगर देखा जाए तो 18 से आपका कितना हो गया आपका 11। इन दोनों में अगर अंतर की बात किया जाए तो ये आपका जो है 7 का आपका अंतर है। अब देखिए ऑप्शन में आप छाटिए कि 7 का अंतर आपका कहाँ पर दिया गया। देखिए 29 में अगर 7 को ऐड करेंगे 33 आपका नहीं आएगा। क्लियर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए 29 में अगर 7 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 36। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप सभी लोग बना पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है छात्रों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला प्रश्न में यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि MPR LOQ से संबंधित है। क्लियर है, अब देखिए कहा जा रहा है कि KST जो है आपका किससे संबंधित होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए साथियों सबसे पहले तो आपका अल्फाबेटिकल में आपको नंबरिंग पता होना चाहिए कि जो है अल्फाबेटिकल में ABCD आपके जो है कौन से कितने नंबर पर आपके आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका M दिया गया। अच्छा M कितने नंबर पर आपका आता है, तो 13 नंबर पर आता है और L कितने नंबर पर आता है, तो ये 12 नंबर पर, यानी कि एक को अगर माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका यहाँ पर आपका पुर जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर P की बात करेंगे, ठीक है, अच्छा P कितने नंबर पर आता है, तो ये आपका 16 नंबर पर आता है। जबकि O की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 15 नंबर पर आता है। तो देखिए एक आपका क्या है कि आपका कम हो गया है। उसी प्रकार से आपका R जो आपका आता है, R कितने नंबर पर आता है, तो ये आपका 18 नंबर पर आता है। और देखिए Q जो आपका है, ये Q फ्रेंड्स आपका 17 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक आपका माइनस कर दिया गया, यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सभी में क्या क्या है कि एक एक जो है माइनस करके जो है अरेंज इसको किया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पर अरेंज कीजिए। तो देखिए आपको दिया गया है KS और आपका T दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए के जो हमारा होता है कि आपका 11 नंबर पर होता है। क्लियर है, कि कितना नंबर पर 11 नंबर। देखिए 11 में अगर एक को माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 10। अच्छा 10 नंबर पर आपका क्या होता है, तो जे क्या होता है आपका जे, तो जे आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से एस जो आपका आता है ये 19 नंबर पर आता है। 19 में एक को अगर माइनस कीजिएगा तो 18 होगा और 18 नंबर पर आपका क्या आता है, तो 18 नंबर पर आपका आता है आर, तो जे और आपका आर हो जाएगा।
टी देखिए आपका कितना नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। 20 में से अगर एक को माइनस कीजिएगा 19 होगा, और देखिए 19 जो हमारा आता है ये आपका आता है एस नंबर पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, JRS। क्लियर है, तो JRS देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो है डी में आपको दिया गया। तो ये पैटर्न आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, और जो नए कैंडिडेट हैं आप सभी लोग इसका अल्फाबेटिकल वाला जो आपका नंबर आपको सीरीज में जो है अल्फाबेटिकल, जैसे कि ए की बात करेंगे तो ये आपका 1 नंबर पर आता है, बी की बात करेंगे तो 2 नंबर पर। इसको एक बार आप सभी लोग जो है ध्यान से याद कर लीजिए, यहाँ से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। और जो रीजनिंग आपका पूछा जाता है इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका रीजनिंग होता है, जिसमें कि आप फुल में फुल ला सकते हो, और कम समय है, अगर बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोग कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है एक बेहतर जगह पर अपने जिला के अंतर्गत जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्रीफेयर होगा, तो फाइनली आप डीएलएड को अच्छे तरीके से जो है क्लियर कर पाएंगे, बिल्कुल मिनिमम फी में। ठीक है, तो अभी आप सभी लोग अगर मेहनत थोड़ा कर देते हैं तो। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। अब देखिए जो विषम है यानी कि ऑड आपका है, यहाँ पर क्या है कि तीन किसी न किसी रूप से आपका जो है समान दिया गया है, एक आपका है जो कि तीनों से रिलेटेड आपका नहीं है। तो इसके लिए आप सभी लोग बताइएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका फ्रेंड्स क्या होगा, बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखेंगे साथियों तो यहां पर आपको दिया गया है फेफड़ा दिया गया है। ठीक है, तो फेफड़ा जो होता है हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। हृदय की बात करेंगे तो ये भी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। गुर्दा की बात करेंगे तो ये भी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन नाक की अगर बात करेंगे तो ये हमारे बॉडी के बाहर पाया जाता है। तो यही यहाँ पर आपका जो है सभी से डिफरेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो है बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न को चुने। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको वीडियो रोक करके इसको अटेम्प्ट लेना है और बताना है आप सभी लोगों को कमेंट करके कितना आपने एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पाया। बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव दिया गया है, क्योंकि नोट्स ही मैं आपको जो है कवर करा रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न को आपको छांटना है। अच्छा, कैसे आप छाटेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाता है तो सबसे पहले अंतर आप लोग देख लीजिए। देखिए 13 को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 15 में 2 को अगर गुना कर देंगे तो 15 दूना आपका 30 हो जाएगा। 17 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 17 दूना आपका 34 हो जाएगा। और देखिए 19 में अगर 2 से गुना करेंगे तो आपको 19 दूना 38 होना चाहिए, लेकिन आपको दिया कितना गया है 31। तो यही आपका यहाँ पर जो है डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न को चुने, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका साथियों डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भिन्न दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से भिन्न को बताएं। यहाँ पर भी देखिए आपको सेम चीज़ें आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका जो है भिन्न आपको दिया गया। सबसे पहले तो आप सभी लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए साथियों हम लोग इसको जो है देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है टी दिया गया है, तो सबसे पहले इसका जो है नंबरिंग आप सभी लोग देख लीजिए। टी दिया गया है, क्यू दिया गया है, एन और आपका के दिया गया। देखिए टी जो आपका आता है ये आपका 20 नंबर पर आता है। क्यू की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 17 नंबर पर आता है। एन आपका 14 नंबर पर आता है। के जो आपको दिया गया है ये आपके 11 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिफरेंस आप सभी लोग देख लीजिए। देखिए 11 में अगर 3 को ऐड कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। 14 में अगर 3 को ऐड कीजिएगा तो 17 हो जाएगा। और 17 में अगर 3 को ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 20, यानी कि ये आपका जो है दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर आपका क्या है कि डिफरेंस आपका जो है समान दिया गया है। उसी प्रकार से चलिए हम लोग अगला को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला अगर देखा जाए तो यू दिया गया है, आर दिया गया है, एन और यहाँ पर आपका एम दिया गया है। तो देखिए यू जो आपका आता है 21 नंबर पर, आर जो आता है ये आपका 18 नंबर पर आता है, एन जो आपका आता है 14 नंबर पर, एन जो आपका आता है 13 नंबर पर। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका 13 से 14 हो गया, 14 से 18 हो गया, 18 से 21। तो इसका डिफरेंस आपका इक्वल नहीं दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी का आप देखेंगे तो डिफरेंस आपका समान दिया गया। क्लियर है, ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका अल्फाबेटिकल में क्या आ सकता है। तो देखिए ए सब में आपको दिया गया है, ये आप देख पाएंगे कि आपको सभी में आपको दिया गया। अच्छा, एक के बाद आपका क्या होता है, तो आप देखेंगे साथियों तो एक के बाद आपका क्या हो सकता है। तो एक के बाद जो आपका होगा आपका एल होगा। क्या होगा, आपका एल होगा, यानी कि दूसरा वाला जो है आपका पहले आ जाएगा। और सीधा यहाँ पर आंसर आप लोग मार दीजिए, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला आपका पहले में आएगा और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है। तो डायरेक्टली आपको जो है ऑप्शन बी को लगाना है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न में, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि लुप्त संख्या का पता लगाएं। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, लुप्त संख्या क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे साथियों तो लुप्त संख्या आपको यहाँ पर बताना है, वाट के स्थान पर आपका क्या आएगा। तो आइए हम लोग इसको जो है देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको दिया गया है।
तो देखिए 13 और 17 के बीच अगर अंतर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 का। क्लियर है। और देखिए 17 से आपका 24 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपका 9 आपका ऐड हुआ है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है कितना ऐड हुआ है आपका, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 16 आपका जो है ऐड आपका हुआ है। और यहाँ से अगर 42 से अगर आप 67 देखेंगे, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है 25 आपका ऐड हुआ है। क्लियर है। अब देखिए पहले 2 का स्क्वायर आपका ऐड हुआ है, फिर आपका 3 का स्क्वायर को ऐड किया गया है, फिर आपका 4 का स्क्वायर को ऐड हुआ है, फिर आपका 5 का स्क्वायर ऐड हुआ है। इस बार 6 का स्क्वायर यानी कि हम लोग 36 को अगर ऐड कर देते हैं किस में, तो 67 में। तो आप देख लीजिए ऐड करके यहाँ पर आपका 36 प्लस अगर 67 को आप सभी लोग ऐड कीजिएगा तो आई थिंक इसका जो है आपका राइट आंसर 103 आपका आ जाएगा। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि अनुक्रम को पूरा करें, तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुक्रम को यहाँ पर आपको पूरा करना है। देखिए एफ से आपको एन दिया गया है, के एल दिया गया है, पी से आपको जे दिया गया है, और यहाँ पर आपको बताना है कि आपका क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो साथियों जैसा कि आप देखेंगे तो एफ से आपका जो है के हो गया, इसमें आपका 5 आपका बढ़ाया गया है। देखिए नंबरिंग अगर आपको याद है तो ही आपका क्लियर आपका अच्छे तरीके से आपका हो पाएगा, क्योंकि मैंने जो है आपको पहले भी अलर्ट कर दिया है क्या क्या चीज़ें आपका पूछा जाना है। अगर आप सभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पर 5 को अगर ऐड कीजिएगा तो के होगा, और के में अगर 5 को ऐड कीजिएगा तो ये आपका पी होगा, और पी जो हमारा आता है ये आपका आता है 16 नंबर पर, और इसमें अगर 5 को ऐड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 21, और 21 नंबर पर आपका क्या आता है तो यू। तो यू की अगर हम बात करेंगे तो एक ही ऑप्शन में आपको दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। तो ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाइए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, एक पंक्ति में मोहिनी बाएं से 23वें स्थान पर तथा दाएं से 37वें स्थान पर है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं ये आप सभी लोगों को बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए रीजनिंग का आपका कंप्लीट आपका नोट्स आपका जो है ग्रुप पर आपको डाला जा रहा है, तो आप सभी लोग इस नंबर पर एसएमएस या फिर कॉल करके आप सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जो ऑल सब्जेक्ट का आपका जो है ग्रुप पर आपको डाला गया है। जो एक गाइडलाइंस के तहत आपके ग्रुप आपका बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल आपका चलाया गया था। तो आप सब लोग अगर अभी तक ऐड नहीं हुए तो इसी के अंतर्गत आपको सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको 31 रुपीज़ आपको फी पेमेंट करके जो है आपको इस ग्रुप के अंतर्गत आपको जो है ऐड होना है। तो 7050513705 पर आप सभी लोगों को एसएमएस या कॉल करके इसका इंक्वायरी ले लेना है। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में मोहिनी दाएं से 23 में है। ठीक है, तो देखिए मान लिया जाए कि मोहिनी नाम की कोई लड़की है और ये दाएं से कहा जा रहा है कि 23वें स्थान पर है। कितना पर है आपका 23वें पर है, और कहा जा रहा है कि बाएं से 37वें पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि मोहिनी है ये आपका जो है 23वें नंबर पर आपका आ गया, और बाएं से कहा जा रहा है कि कितने नंबर पर आपका है, तो ये आपका 37वें नंबर पर आपका आता है। यानी कि एक ही जगह आपको क्या है कि 2 बार इसका काउंट कर लिया गया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो दोनों को ऐड करके आपको एक आपको माइनस कर देना है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को इसमें जो है 2 बार आपका काउंट कर लिया गया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 37 और प्लस आप यहाँ पर जो है 23 आप ऐड कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 में से अगर एक को माइनस कीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 59। ऑप्शन आपका साथियों सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो निम्न अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह विकल्प चुनिए जो निम्न अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। देखिए आपको दिया गया है ग्रैंडफादर, इस वर्ड का प्रयोग करके कौन से वर्ड को नहीं प्रिपेयर किया जा सकता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आर आपको दिया गया है। देखिए इसमें आपको आर कहीं दिया गया है क्या, तो लास्ट में आप देखेंगे तो आर आपको दिया गया है। ठीक है, तो ए दिया गया है, इसमें भी आपका ए दिया गया है, इसमें एन दिया गया है, इसमें भी आपका एन दिया गया, इसमें आपका डी दिया गया, इसमें भी आपका डी दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका वर्ड दिया गया है ये आपका बन सकता है। क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। यहाँ देखिए ए है आपका, इसमें भी आपका ए है, इसमें एन है, और इसमें भी आप देखेंगे तो आपका जो है एन आपको दिया गया, इसमें डी है, इसमें भी डी, तो ये भी वर्ड आपका जो है बनाया जा सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जी दिया गया है, इसमें भी आपका जी है, यहाँ पर आपका आर है तो इसमें भी आपको आर दिया है, फिर इसमें ए है, इसमें भी यहाँ पर आपको ए दिया गया है, इसमें आपको डी है, तो इसमें भी आपका डी है, ई है, इसमें यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें भी है, तो ये भी वर्ड आपका जो है बन सकता है। तो लास्ट वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि नहीं बनाया जा सकता है। तो आप सभी लोग इसको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एफ दिया गया है, यहाँ पर भी आपका एफ है, इसमें आपका ए दिया गया है, इसमें भी आपका ए है, इसमें आपका आई है, लेकिन आप देखेंगे तो ग्रैंडफादर में कहीं पर भी आई आपका लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जो आपका फैथ आपका वर्ड दिया गया है ये आपके ग्रैंडफादर के जो है वर्ड से आपका प्रिपेयर नहीं हो सकता है। ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि एक विशिष्ट कॉड भाषा में कहा जा रहा है कि म्यूट को
60 लिखा जाता है तथा कहा जा रहा है कि TYRE को 69 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में कहा जा रहा है कि HYP को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसका पैटर्न पकड़िए कि ये चीज़ें जो आपका लिखा गया है ये किस प्रकार से आपके लिखे गए। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो आपका MUTE को जो है 60 लिखा गया है, तो आपको पैटर्न पकड़ना है कि आखिर 60 इन्होंने जो है लिखा कैसे है। तो देखेंगे तो M जो आपका आता है ये आपका 13 नंबर पर आता है, U जो आपका आता है ये आपका 21 नंबर पर आता है, T दिया गया है, T आपका आता है 20 नंबर पर, E जो आपका आता है ये आपका आता है 5 नंबर पर। इसको ऐड करके देखिए आपका 60 पूरा है या फिर आपका नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 5 3 8 और एक आपका कितना हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ पर आपको देखिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा, 2 2 4 एक आपका कितना हो जाएगा 5। अच्छा जैसे मान लिया जाए कि इसमें अगर हो सकता है कि आपका 2 को ऐड कर दिया हो, सभी को जोड़ करके अगर मान लिया जाए इसमें अगर 2 को इन्होंने ऐड किया हो तो ये आपका चीज़ें जो है आपका पूछ सकता है। क्लियर है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट को हम लोग जो है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है अगले को चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या होता है। तो चलिए हम लोग अगला को जो है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया वाई देखिए आपका कितने नंबर पर आता है, यहाँ पर देखिए आपका पूर जाना चाहिए। यहाँ पर चलिए एक बार हम लोग जो है इसको एक बार और जो है ऐड कर लेते हैं, शायद से कि आपका मिस हो गया हो। तो देखिए आपका यहाँ पर होना चाहिए था क्या, आपका M का आपका 13 हो जाएगा, और देखिए U की अगर हम बात करेंगे तो U आपका यहाँ पर 21 आपका हो जाएगा, और देखिए T आपका जो दिया गया है ये आपका 20 यानी कि 20 नंबर पर आपका आ जाएगा, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है 5 नंबर पर आपका आ जाएगा। इसको देखिए फ्रेंड्स अगर ऐड करेंगे तो 5 और यहाँ पर आपका फाइनली आपका कितना हो जाएगा, तो 5 और देखिए आपका 5 और एक आपका 6 और 3 आपका कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपका देखिए 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 50 आपका 9 हो जाएगा। इसमें अगर एक को ऐड कीजिएगा तो ये आपका 60 आपका हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि यही पैटर्न आपका फॉलो हुआ है, जितना भी आपका ऐड करके आएगा उसमें लास्ट में आपको जो है एक आपको ऐड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको T दिया गया है तो T आपका 20 नंबर पर आता है, Y दिया गया है तो Y आपका जो है 25 नंबर पर आता है, R की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो 18 नंबर पर आता है, E आपका 5 नंबर पर आता है। इसको ऐड कर लीजिए आप लोग, तो देखिए 5 5 10 और 8 कितना हो जाएगा आपका 18, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है 2 2 4 1 5 और एक आपका 6। इसमें देखिए सिंपली आपको एक ऐड करना है तो ये आपका कितना हो जाएगा 67। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पाएंगे तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो 20 25 18 15, 20 25 18, और यहाँ पर लास्ट में आप देख लीजिए कितना दिया गया है आपका E दिया गया है। ठीक है, तो E दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो E की जगह पर आपका कितना होना, E की जगह पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। इसको अगर ऐड करेंगे 20 25 18 और 5 को, तो यहाँ पर भी आपका एरर हुआ होगा। तो देख लीजिए आपका 5 5 10 और 8 आपका 18, 18 का 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 आपका 5 हो जाएगा, और एक आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग एक को अगर ऐड कर लेते हैं तो ये आपका कितना हो, सॉरी यहाँ पर अगर एक को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 69। तो जैसा कि आप देख पाएंगे 69 आपको दिया गया है। अब आपको साथियों सिंपली क्या करना है कि इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए H जो हमारा आता है ये आपका 8 नंबर पर आता है, Y आपका 25 नंबर पर आता है, P की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 16 नंबर पर आपका आता है, E की बात करेंगे तो ये आपका 5 नंबर पर आता है। इसको ऐड कर लीजिए, तो देखिए 8 5 13, 13 6 19, 19 और 5 आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका बचेगा, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 1 3 3 और 3 2 आपका कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा आपका 5, और इसमें अगर आप एक को ऐड करेंगे तो ये आपका 55 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि टाइम आपका किल करेगा, ऑप्शन आपका साथियों ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि अनुक्रम को पूरा करें। देखिए अनुक्रम आपको सामने दिया गया है, अनुक्रम को आपको सिंपली पूरा करना है। देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या आपका पैटर्न आपका फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका ए से आपका डी हो गया, यानी कि इसमें आप 3 को ऐड करेंगे तो ये आपका डी हो जाएगा। डी में अगर आप देखेंगे तो 3 को फिर अगर ऐड करेंगे तो आपका जी हो जाएगा, और जी देखिए जो आपका आता है ये आपका 7 नंबर पर आता है। ठीक है, और इसमें अगर 3 को ऐड करेंगे तो 7 3 आपका 10 हो जाएगा, और 10 नंबर पर जो आपका आता है जी आपका आता है। क्लियर है। अब देखिए जे जो आपको दिया गया है 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो के वाला आपका दोनों गलत हो जाएगा। अब अगला चेक कीजिए, जैसे कि एम से आपका देखेंगे तो आप पी हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने कि 3 को ऐड किया है। क्लियर है। अब यहाँ से 3 को अगर ऐड कीजिएगा पी में तो ये आपका कितना हो जाएगा एस हो जाएगा, और एस में अगर 3 को ऐड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22, और 22 नंबर पर आपका क्या आता है, तो 22 नंबर पर फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो भी आता है। जे के बाद देखिएगा भी आपका, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी में दिया गया, तो ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम हॉल में चूंकि टाइम भी आपको मैनेज करना है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, सारे क्वेश्चन आपका टू द पैटर्न दिया गया है, तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से आप लोग लगाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि लुप्त संख्या का पता लगाएं। देखिएगा तो संख्या आपके सामने दिया गया है, इसमें से लुप्त संख्या का आपको पता लगाना है। देखिए 119 आपको दिया गया है, यहाँ से आपका 21 हो गया, यानी कहने का मतलब है कि 2 आपका ऐड हो गया है। और देखिए 21 से आपका 23 हो गया है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका 3 आपका ऐड किया है। और फिर देखिएगा तो 124 से आपका 128 हो गया है। इसमें फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसमें आपका 4 को ऐड किया गया है। तो देखिए पहले आपका 2 ऐड हुआ, फिर आपका 3 ऐड हुआ है, फिर आपका 4 ऐड हुआ है। इस बार आपको कितना करना है, तो इस बार आपको जो है 5 ऐड करना है। और इसमें अगर 5 को ऐड कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 133। ऑप्शन फ्रेंड्स आपका जो है बी में आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका 5 के बाद कितना ऐड हो जाएगा आपका 6, इसमें देखिए 6 को ऐड कीजिएगा तो ये वाला आपका पूरा जाएगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 133। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को छांटिए। देखिए विषम को आपको बताना है, निम्न में से कौन सा आपका जो है विषम आपको दिया गया है। देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सबसे पहले आपको जो है इसका अंतर देखना है कि कितना का यहाँ पर आपका अंतर आपका हो रहा है। तो आप देखेंगे तो 13 से आपका कितना हो गया है 9। ठीक है, अंतर समान देख लीजिए दिया गया है क्या, तो देखिए 13 से आपका 9 दिया गया है, फिर आपका 5 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 में अगर हम लोग 4 को ऐड कर दें तो आपका 9 हो जाएगा। 9 में अगर 4 को ऐड कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 13 आपका हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो आपका दिया गया है ये आपका क्या है कि आपका जो है अंतर आपका समान दिया गया। दूसरा चेक कीजिए, 37 में अगर आप जो है 4 को ऐड कीजिएगा तो आपका 33 में तो आपका कितना हो जाएगा 37। और 37 में अगर 4 को ऐड किया जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका होना चाहिए 41, लेकिन यहाँ पर आपको दिया क्या गया है 42। तो शायद से कि यही आपका जो है विषम आपका होगा। बाकी आगे हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि जो है 89 से आपका कितना हो गया है 93, यानी कि इसमें भी आपका 4 ऐड हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे तो 4 ऐड हुआ है। क्लियर है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में अंतर आपका समान है। ठीक है, और इसमें आपका अंतर समान आपका नहीं दिया गया। इसके अलावा देखेंगे तो 154 से आपका 58 हो गया है, 58 से फ्रेंड्स आपका 62 हो गया, इसमें भी आपका 4 को ऐड किया गया था। यानी कि आपका क्लियर हो गया कि जो हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपके सेम टू सेम क्वेश्चन आपके छपने हैं, अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है प्रैक्टिस करके जाए, डेफिनेटली आप जो है फुल में फुल स्कोर जो है रीजनिंग के अंतर्गत आप ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और आपका जो है नोट्स आपका प्रिपेयर हो रहा है तो कंटिन्यू अभी आपका रीजनिंग का भी आप क्लास जो आपका चलते रहेगा। और देखिए एग्जाम जो आपका पोस्टपोन्ड आपका हुआ है 30 और 31 वाला आपका एक तरह से आपको जो है फायदा है, क्योंकि आप देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न आप देख लेंगे कि किस प्रकार से आपका चीज़ें आना है, और आपको टाइम थोड़ा मिल गया है तो आप सभी लोग इसको जो है क्लियर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में कहा जा रहा है कि माइनस को गुना और कहा जा रहा है कि भाग को प्लस, और प्लस को कहा जा रहा है कि भाग, तथा कहा जा रहा है कि गुना को माइनस को जो है कहा जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि माइनस को प्रदर्शित, यानी कि गुना जो है माइनस को प्रदर्शित करता है, तो निम्न का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न को समझिएगा आप लोग। प्रश्न में फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जो माइनस आपका है, माइनस को जो है गुना लिखा जाता है। क्लियर है। और देखिए जो यहाँ पर आपको दिया गया है, भाग को प्लस लिखा जाता है, प्लस को भाग लिखा जाता है, तथा गुना जो आपका है इसको जो है माइनस को यानी गुना को माइनस लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि निम्न का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो साथियों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कितना 20 आपको 3 दिया गया है। अब देखिए गुना, गुना को क्या लिखा जा रहा है, गुना को भाग लिखा जा रहा है। ठीक है, गुना को क्या लिखा जा रहा है, आपका प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है आपका किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस को जो है गुना लिखा जाता है, भाग को जो है प्लस लिखा जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो गुना को माइनस लिखा जाता है, तो गुना के जगह पर आपको यहाँ पर माइनस लिखना है। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाग को प्लस लिखा जाता है, यानी कि जहाँ पर भाग दिया गया है तो यहाँ पर आपको प्लस लिखना है 35। अब देखिए माइनस को क्या लिखा जाता है, गुना, तो गुना यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2। अब देखिए प्लस को क्या लिखा जा रहा है, तो प्लस को भाग लिखा जाता है, तो भाग यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10। क्लियर हो गया आप सभी लोगों का। अब देखिए साथियों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 23 माइनस आपका 20 हो जाएगा, और प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 35 इंटू आपका 2 इंटू आपका जो है 1 बाय आपका 10 हो जाएगा। भाग को जैसे आप गुना में कन्वर्ट करेंगे, 2 से कैंसिल आउट कीजिए, आपका 5 बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो 5 7 35। और देखिए यहाँ पर आपका जो है 23 और 7 आपका कितना हो जाएगा 30। 30 में से 20 को माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन हमारा बी में साथियों दिया गया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से किस चिन्ह को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि इसमें आपको ट्राई करना है। ठीक है, अब ट्राई आप लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि जहाँ पर माइनस है
वहाँ पर आपको जो है प्लस लिख देना है, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर आपको माइनस लिख देना है, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर करेक्ट आंसर की बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए सिंपली क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको भाग दिया गया है, तो देखिए जहाँ पर कि भाग दिया गया वहाँ पर आपको जो है आपको प्लस लिखना है, और जहाँ पर आपको जो है प्लस दिया गया है वहाँ पर आपको भाग लिखना है, ठीक है। इसको अगर एक्सचेंज कीजिएगा आप लोग तो राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर कर दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि यदि 9 बराबर 26 है, और कहा जा रहा है कि 4 हैशटैग यानी हैशटैग कहा जा रहा है कि 4 इक्वल टू आपको 16 दिया गया है, 3 हैशटैग आपको 6 इक्वल टू आपको 18 दिया गया है, तो 5 हैशटैग बोला जा रहा है कि 2 इक्वल टू कितना होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या है कि यानी कि जो आपका लिखा गया है, देखिए यहाँ पर आपको लिखा कैसे गया है 26, ये सबसे पहले आपको पैटर्न को आपको पकड़ना है, ठीक है। जो कम्पिटिटिव टाइप वाले एग्जाम वाले जो कैंडिडेट होंगे उसने तो बना दिया होगा, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं आप सभी लोगों को जो है बनाना है। तो देखिए साथियों आपको सिंपली क्या करना है कि देखिए यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हैशटैग को अगर हम लोग प्लस मान लें, ठीक है, तो देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो आपका कितना हो जाएगा 13, 13 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 13 दूना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 24। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि 4 4 दिया गया है, तो 4 और 4 को आप ऐड कर दो, ठीक है। हैशटैग को आपको प्लस मान लेना है, 4 4 आपका 8 हो जाएगा, 8 में 2 से अगर गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 16। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 6 इसको अगर ऐड कीजिएगा तो आपको 9 होगा, और 9 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 18 यानी 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि 5 + 2 को आपको ऐड करना है, तो 5 2 कितना हो जाएगा आपका 7, और 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन आपके जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपका पूछा जाना है। तो साथियों ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि संबंधित संख्या को चुनिए। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। संबंधित संख्याओं को चुनना है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे तो 94 से आपका 36 हो गया है, उसी प्रकार से 47 से आपका जो है अगला संख्या क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। क्लियर है। बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस प्रकार से आप जो है इसको यहाँ पर अरेंज करेंगे। आप सभी लोगों को सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो फिर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो है पैटर्न आपका कैसे चला है। तो देखिए आपस में इसको गुना कर दीजिए, देखिए 9 चौक आपका कितना हो जाएगा 36। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर गुना कर दें, यानी कि जो आपका 47 दिया गया है इसको अगर हम लोग इस प्रकार से लिख दें, यानी कि 4 × 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बिल्कुल आपके सेम पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए, जितने भी ऑल ओवर आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है प्रीवियस पेपर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हुबहू क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे संबंधित संख्याओं को चुनना है। तो देखिए 94 से आपका जो है 36 हो गया है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 36। उसी प्रकार से आपका जो है 47 दिया गया, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को बताइए। यहाँ पर आपको देखिए विषम आपको छांटना है कि कौन सा यहाँ पर आपका जो है विषम आपको दिया गया है। सबसे पहले आप सभी लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विषम कौन सा दिया गया है। देखिए अल्फाबेटिकल वाला अगर आपको सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आप सभी लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं। तो साथियों अगर पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है एच और एम दिया गया है। देखिए एच आपका आता है 8 नंबर पर, एम आता है आपका 13 नंबर पर। तो देखिए आपका यहाँ पर अगर 8 में अगर हम लोग कितना को ऐड कर दें ताकि आपका 13 हो जाए, तो इसमें देखिए आप 5 को अगर ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 13। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका 5 का डिफरेंस दिया गया है। उसी प्रकार से के और आर दिया गया। देखिए जो के हमारा आता है ये आपका 11 नंबर पर आता है, जबकि आर की फ्रेंड्स बात करेंगे ये आपका 18 नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अंतर आपका कितना का दिया गया है। तो अंतर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है टोटल 7 का आपका अंतर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको एस दिया गया, एक्स दिया गया। देखिए एस जो हमारा आता है ये आपका आता है 19 नंबर पर, जबकि एक्स की अगर हम बात करेंगे तो एक्स जो आपका आता है ये आपका 24 नंबर पर आपके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अंतर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अंतर आपका कितना का आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो अंतर हो जाएगा आपका ये आपका यहाँ पर अंतर हो जाएगा आपका 5 का, ठीक है। तो पहला वाला में 5 का अंतर है, इसमें भी आपका 5 का अंतर है, और जी से आपका एल हो गया है। जी कितना नंबर पर आता है 7 नंबर पर, एल कितना नंबर पर 12 है। तो 7 5 12। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया
कि इसमें भी अंतर आपका 5 का है, इसमें भी अंतर आपका 5 का है, ऑप्शन डी में भी अंतर आपका 5 का है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में आपका जो है डिफरेंस आपका 7 का है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिया गया था 20 क्वेश्चन मैंने जो है सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, और आप सभी लोगों को देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था कि किस पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाने हैं। ठीक है, इसमें सभी टॉपिक को रीजनिंग वाला जो है कवर नहीं किया जाता है। इसका आप सभी लोग सिलेबस अगर देखेंगे तो जो भी मैंने आपको रिसेंटली भी कवर कराया है बिल्कुल टू द पैटर्न आपके जो है इसी बेसिस पर क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास भी आपका जो है रीजनिंग का आपका रहेगा। तो आप सभी लोग जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी जीएस का पेपर भी आपका जो है क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया जा रहा है, ये भी चीज़ें आपका जो है भी आपका कंटिन्यू आपका चलेगा। बाकी आप सभी लोग लगातार क्लास को अटेम्प्ट लेते रहे, और जो लोग जो है ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो ग्रुप से ऐड होकर के आप सारे नोट्स को अचीव कर सकते हैं। और इस नंबर पर आप सभी लोगों को जो SMS करके या फिर कॉल करके आप सभी लोगों को जो है ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है। 7050513705 पर कॉल या SMS करके आप जो है सारे नोट्स को अचीव कर सकते हैं, और फाइनली आप कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। एक बेहतरीन तरीका से आपका सारी चीज़ आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।